हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का जो अगला क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को दिया है इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू अल्फा देन शो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 1। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से इसको करते हैं भाई। इस क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है और इस कंडीशन के बेसिस पर हम लोगों को एक कंडीशन लेकर आनी है। ठीक है, तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं इस गिवन कंडीशन के साथ में। एक बार इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को देखो अल्फा की वैल्यू दे रखी है और अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है। अल्फा की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इस कोसेक थीटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं साइन के टर्म्स में लिख रहे हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। बिल्कुल इसी तरीके से कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों के ही डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं, तो इसका मतलब दोनों का एलसीएम यही रहेगा साइन थीटा। और जब डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं तो न्यूमरेटर्स भी एज इट इज प्लस माइनस हो जाते हैं। तो ऊपर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी निकाल दी हम लोगों ने, तो ये सिंप्लीफाइड वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी अल्फा की। अब हम लोग देख रहे हैं कि प्रूफ की कंडीशन में हम लोगों को अल्फा स्क्वायर दिख रहा है, तो क्यों ना हम लोग अल्फा स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल दें। ठीक है, तो जब अल्फा की वैल्यू ये है तो अल्फा स्क्वायर की क्या होगी, के लिए क्या करें, दोनों साइड्स का स्क्वायर। तो इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो देखो इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा क्या, नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको चाहे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, एक और ब्रैकेट लगाते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, होल स्क्वायर था तो दो बार लिख दिया हम लोगों ने। और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगले स्टेप में क्या करना है भाई, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसको तो हम लोगों ने एज इट इज रखा। और इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को देखिए चाहे तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 मतलब 1 स्क्वायर लिखा जा सकता है। और इस तरीके से फॉर्म बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। चलिए लिख देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा यानी कि ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या निकल के आ जाता है, ऊपर आता है 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे हम लोगों को मिलता है 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये वैल्यू किसकी निकाल दी हम लोगों ने, अल्फा स्क्वायर की। ठीक है, अब आते हैं भाई प्रूफ की कंडीशन पर। प्रूफ की कंडीशन में हम लोगों को क्या दिया, हम लोगों को दिया अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इंटू में कॉस थीटा और इक्वल में अल्फा स्क्वायर माइनस 1। तो अभी हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग दोनों साइड्स को लेकर चलेंगे। ऐसा भी प्रूफ करने का तरीका होता है। तो हम लोग दोनों साइड्स को लेकर चलेंगे, दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करते हुए दोनों साइड्स में सेम आंसर लेकर आ जाएंगे। आंसर कहने का मतलब वैल्यू लेकर आ जाएंगे। और जब दोनों साइड्स में सेम वैल्यू निकल कर आएंगे तो इस तरीके से प्रूव हो जाएगा ना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो चलिए करते हैं भाई। अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर की ऑलरेडी वैल्यू है हमारे पास, रख देते हैं भाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा हम लोगों ने रख दिया। ठीक है, प्लस का 1 है, एज इट इज रख दीजिए इसको। चलो इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक है, और इनटू में क्या था, इनटू में कॉस थीटा है तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉस थीटा रख दिया। अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर की ऑलरेडी वैल्यू हम लोगों के पास में है, तो यहाँ भी हम लोगों ने रखा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा और माइनस का 1। ठीक है, अब इसको है और नंबर है, तो ऐसे में क्या करते हैं, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई नंबर में। ठीक है, तो करो भाई 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर तो हम लोगों ने ऐसे ही रखा और 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या मिलेगा हम लोगों को, अपॉन में मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा और बाहर कौन है, बाहर है कॉस थीटा। इक्वल के इधर आ जाइए, यहाँ भी यही काम करते हैं, तो हम लोगों ने लिखा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ करेंगे तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ होगा तो माइनस 1, माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस कॉस थीटा के साथ में होगा तो प्लस का कॉस थीटा और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। आई थिंक यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं। अब देखो कॉस थीटा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो कैंसिल हो गया।
ठीक है, तो क्या बचता है भाई, यहाँ से 1+1 का मतलब मिला हम लोगों को 2 अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और इनटू में क्या है, इनटू में कॉस थीटा है। इधर देखें तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो इधर क्या मिला हम लोगों को 2 कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। अब 2 का मल्टीप्लाई कॉस थीटा के साथ कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इधर भी देखें तो क्या है 2 कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लो, राइट हैंड साइड चेक कर लो, दोनों इक्वल है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि भाई अगर ऐसा होता है तो ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के बराबर है। राइट, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके के दूसरे क्वेश्चंस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए। फिर से आता हूँ एक और क्वेश्चन के साथ में इसी सीरीज में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।